हम तुम्हें सिर्फ ये बताने आए हैं कि अगर तुमने तिरंगे के खिलाफ कोई भी कदम उठाया तो हम तुम्हें वो मौत देंगे जो ना तो किसी कानून की किताब में लिखी होगी और ना ही कभी किसी मुजरिम ने सोची होगी। सुनो जी, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? अरे हाँ, बिल्कुल शाहजहां की तरह। मतलब मेरे मरने के बाद तुम ताजमहल बनवाओगे? अरे पागल, मैं प्लाट ले चुका हूँ, बस देर तो तू ही कर रही है। मेरा एक पड़ोसी है जिसका नाम भगवान है और उसकी बेटी का नाम पूजा है। मेरी मम्मी कहती है कि भगवान की पूजा में मन लगाया कर। अब मम्मी को कैसे बताऊं कि पूजा में तो मन लग गया लेकिन भगवान नहीं मान रहा है। जब आपको हम पसंद ही नहीं थे तो क्यों आपने मुझसे शादी कर ली? अरे वो तो फोटो दिखाकर सब लोग जबरदस्ती शादी करवा दी। अच्छा, हमें क्या पता था कि तुम इतनी मोटी हो। लेकिन हम मोटे कहाँ हैं? अरे शरीर से नहीं, दिमाग से। बताओ ऐसी क्या चीज है जिसके हम सिर्फ बीज खाते हैं और फल फेंक देते हैं? बीज खाते फल फेंक देते? हाँ। अनार? नहीं, उसके तो छिलके फेंकते हैं। ऐसा तो कोई फल नहीं कि बीज खा लेते फल फेंक देते। एक है। नहीं पता। आप लोग एक पति पत्नी दोनों में कई दिनों से बोलचाल बंद थी। तो एक दिन पति ने दिन की रोशनी में मोमबत्ती जलाकर कुछ ढूंढने का नाटक करने लगा। तो इतने में पत्नी बोली, अरे क्या ढूंढ रहे हो? तो पति बोला, तुम्हारी जुबान ढूंढ रहा था, शुक्र है मिल गई। अस्पताल में एक महिला को चौथा बच्चा हुआ तो नर्स ने कहा, बधाई हो, भगवान ने आपको बेटा दिया है। वैसे आपने भगवान से मांगा क्या था, बेटा या बेटी? इतने में महिला बोली, अरे कुछ नहीं मांगा था बहन, बस नहाने गई थी, इसके पापा से टॉवल मांगा था। हेलो, हाँ बोलो। अरे अभी मैं मार्केट में हूँ, सब्जी ले रही हूँ, तो क्या 2 किलो मटर भी ले लूँ? अरे यार, तुम 2 किलो ले लो या चाहे 5 किलो ले लो, तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? क्योंकि तुम्हें ही छीलना है। लिखे पढ़े हैं कि नहीं? हम लिख लेते हैं लेकिन पढ़ना नहीं आता है। क्या लिख लेते हैं? पता नहीं क्या लिख लेते हैं, पढ़ ही नहीं पाते तो बताइए कैसे क्या लिख लेते हैं यार। हमारे यहाँ के मौसम का ये हाल है, कपड़ा धोते हैं तो सूख जाता है और पहनते ही भीग जाता है। बालों की तरह अगर पति के बदले बर्तन भी मिलते तो यकीन मानिए कुछ महिलाएं तो पति के बदले बर्तन ही ले लेती। अगर आपकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है तो उसे अस्पताल न ले जाएं। अरे उसे साड़ी की दुकान पे ले जाएं। और अगर फिर भी आराम न मिले तो उसे सोनार की दुकान पे ले जाएं। आराम की 100% गारंटी। सुनो जी, आप मुझे सोने की चैन कब दोगे? अरे जब तुम मुझे चैन से सोने देगी तब। किचन में ऐसा कौन सा बर्तन है जिसमें एक भी मात्रा नहीं लगती? किचन का ऐसा बर्तन जिसमें मात्रा नहीं लगती? हाँ। कढ़ाई? और कढ़ाई में मात्रा नहीं लगती? कढ़ाई, कड़छी, कुकर, मात्रा सभी में। एक बर्तन है जिसमें नहीं लगती मात्रा? सभी में है मात्रा। अरे एक बोल रही हूँ जब है जिसमें नहीं लगती। कौन सा? बता। पता नहीं। बताओ, किचन में वो कौन सा बर्तन है जो तुमसे कोई भी मांगे तो तुम उसको बिल्कुल भी नहीं दोगे? किचन में? हाँ, ऐसा कौन सा बर्तन है? मैं तो कोई सा भी ना दूं। बताओ ऐसा क्या है जो लड़कियां साल में सिर्फ एक बार पहनती है और लड़के पूरे साल पहनते हैं? लड़की एक बार पहनती है, लड़के पूरा साल? हाँ। नहीं पता। अरे सोचो थोड़ा। घड़ी? नहीं। अच्छा, घड़ी क्यों पहनेगी एक बार? ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं पता मुझे। मर्द जिंदगी में एक बार करता है और औरत वो काम हर रोज करती है, ऐसा कौन सा काम है? मंगलसूत्र बनाना? नहीं। तब बताओ। मंगलसूत्र? नहीं। पता नहीं। आप बताओ। सब्जी कैसी बनी है जी? अरे बहुत अच्छी बनी है।
पर बेटे ने तो अच्छी नहीं बताई। अरे अभी वो नादान है, शादी के बाद उसे भी मालूम हो जाएगा कि कौन सी बात कब कहाँ बोलना है। बात कुछ समझ न आई, सुनो, हाँ मैं एक फिल्म बनाने जा रहा हूँ, तुम मेरी फिल्म में काम करोगी? हाँ, पर सीन क्या है? तुम्हें सिर्फ धीरे धीरे पानी में जाना होगा। ठीक है, पर फिल्म का नाम क्या है? फिल्म का नाम है गई भैंस पानी में। ताजमहल किसने बनाया? मिस्त्री ने। मेरे कहने का मतलब किसने बनवाया? ठेकेदार ने। भाई दुनिया में एक ऐसा बिल है ना जिसके अंदर चूहा तो छोड़ो, एक चींटी भी अंदर नहीं जा सकती। ये कौन सा बिल है बे? बिजली का बिल। एक वो दिन थे जब लोगों के पास पैसा नहीं था, लेकिन भाईचारा था, और अब पैसा है तो साला भाईचारा नहीं है। सुनो, हाँ? अरे यार दाल में मक्खी डूब रही है। तो मैं क्या करूं? घर का सारा काम छोड़कर इस मक्खी को तैरना सिखाऊं? सुनो, चल तो रहे हो मेरे मायके, पर तुम अपना मूड ठीक रखना। वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना मेरे साथ। क्यों? क्योंकि वो मेरे पापा का घर है। अच्छा, वो तेरे बाप का घर है, और ये मेरे बाप का घर क्या कुरुक्षेत्र का मैदान है जो तुम रोज बिना बात के महाभारत करती हो? सुनो जी, हाँ? देखो हमारी पड़ोसन हर संडे को अपने पति के साथ बाहर घूमने जाती है, पर आप कभी लेके गए? अरे मैंने उससे 4-5 बार पूछा, अच्छा, पर वो मना कर देती है। जिंदगी की शुरुआत एस से होती है। एस से सूरज, सुबह शाम समय, उसके बाद एस से सगाई, शादी, फिर सांस, ससुर, साला, साली, और फिर सत्यानाश। अरे क्या हुआ? अरे वो सीढ़ी पर से गिर गई, मुझे चोट लग गया। ओहो, कोई दवा है तो बताइए ना, क्या लगाऊं? तुम व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे स्टेटस लगाओ। तुम लोग वही लगाती हो ना? अच्छा बच्चों, अब मैं तुमसे एक ऐसा सवाल पूछने जा रही हूँ जिसका आंसर तुम 7 जन्म में भी नहीं दे सकते। अच्छा मैडम जी, पूछो जरा। तो ये बताओ, एक बाइक पे 13 लोग कैसे बैठ सकते हैं? सिंपल है मैडम जी, 2 छक्के और 1 आदमी। सुनो, हाँ? अच्छा ये बताओ, दीवारों के भी कान होते हैं, तो इस मुहावरे से हमें क्या पता चलता है? यही कि हमें दीवारों पर पेशाब नहीं करना चाहिए, नहीं तो उनके कान में पानी चला जाएगा। क्या करते हो? पैदा करता हूँ। बच्चे पैदा करते हो? नहीं, किसान हूँ, अनाज पैदा करता हूँ। अच्छा, और तुम क्या करती हो? मैं तो दूध देती हूँ। 1 लीटर मुझे भी दे दो। बाबू तुमको क्या पसंद है? दारू और दूसरों की मेहरारू। बताओ, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो कभी किसी का गुलाम नहीं बना? राजस्थान, नहीं। गुजरात, नहीं। महाराष्ट्र, नहीं। पता नहीं। आप लोग बताओ। सुनो, सीता जी राम जी के साथ वनवास क्यों चली गई थी? वो तो महल में भी रह सकती थी। अरे पागल, अगर तेरी भी 3 सास होती तो तू भी जंगल में रहना ज्यादा पसंद करती। एक पत्नी अपने पति को सब कुछ दे सकती है, लेकिन एक वो ऐसी क्या चीज है जो कभी नहीं दे सकती पत्नी अपने पति को? ऐसी क्या चीज है जो कभी नहीं दे सकती? हाँ, ऐसी क्या है? पता नहीं। सोचो थोड़ा। अपना फोन। नहीं, ये भी कोई बात हुई? पता नहीं।